हेलो गाइस, रिहर्सल के टैरो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। जो लोग पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब बटन जरूर प्रेस कीजिए और हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और जो लोग ऑलरेडी हमारे परिवार के मेंबर हो, वेलकम बैक। तो आज का रीडिंग बहुत ही स्पेशल है गाइस, क्योंकि आज का जो रीडिंग है उसमें मैं, री, आप सबका दोस्त और सिल्क, हम दोनों मिलके आपके लिए रीडिंग करने वाले हैं। तो ये एक पिक कार्ड रीडिंग होने वाला है जिसमें है 2 पाइल्स, पाइल 1 एंड पाइल 2। और टॉपिक ये है कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम टैरो के मैसेजेस देखेंगे, ओरेकल के मैसेजेस देखेंगे, उनके तरफ से चैनल मैसेज भी देखेंगे और उनका नेक्स्ट एक्शन कब तक होगा आपकी तरफ वो भी देखेंगे। ठीक है, तो फिर किस बात की देरी, मेडिटेट कर लीजिए और अपना पाइल चूज कर लीजिए, पाइल 1 और पाइल 2। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हाय, मैं पाइल नंबर 1। जिन लोगों ने ये प्यारा से इयररिंग चूज किया है, चलिए देख लेते हैं आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस है। तो पहले हम आपके टैरो मैसेजेस देख लेते हैं। तो हमारे पास आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, फिर ओशो डेक से हमारे पास है पॉलिटिक्स, कॉम्प्रोमाइज, हीलिंग। ओके, लेनरमैन डेक से हमारे पास है द कॉफन। तो चलिए इससे पहले शुरू करते हैं, उसके बाद हम लोग आपके ओरेकल मैसेजेस जो है वो देखेंगे। ठीक है, चैनल मैसेजेस भी। तो यहाँ पे पहले जो साइंस क्लियरली आए हैं वो मैं आपको बता दूं। फायर साइन स्ट्रांग है जो कि है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एयर साइन भी स्ट्रांग है जो कि है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। ये आपके या आपके पार्टनर के साइंस हो सकता है, सन, मून और राइजिंग। ठीक है, नंबर जो इंपॉर्टेंट लग रहा है वो है 6। आपका या उनका बर्थ डेट हो सकता है या फिर 6 डे पे कुछ हुआ था आप लोगों में। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट इवेंट भी हो सकता है। सो यहाँ पे जो मुझे एनर्जी लग रहा है गाइस कि आप दोनों में शायद किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा फाइट हुआ है विद दिस 5 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। ठीक है, कुछ तो अनबन हुआ है, ऐसा कुछ शायद आपने बोला है जो उनको बुरा लगा है विद दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स, और इसीलिए शायद आप दोनों में एक बहुत बड़ी फाइट हो गई। ठीक है, मुझे जो लग रहा है कि आपने शायद उनसे कमिटमेंट मांगा था या फिर शादी करने के लिए बोला था या फिर शायद कोई कंफर्मेशन मांगा था, बट वो शायद उस पोजीशन में नहीं थे कि वो आपके साथ किसी भी चीज पे कॉम्प्रोमाइज कर पाए। ठीक है, इसीलिए मुझे लगता है कि आप दोनों में प्रॉब्लम्स हो गए हैं और आपको लगता है कि ये जो इंसान है अब आपके साथ एक पॉलिटिक्स, एक गेम खेल रहा है। ठीक है, वो दिखाते कुछ और है बट पीठ पीछे उनका कुछ और ही एक्सप्रेशन चल रहा होता है। ठीक है, उनके फीलिंग्स कुछ और ही है बट सामने वो कुछ और आपको दिखा रहा है। तो मुझे लगता है गाइस, ये जो सिचुएशन है यहाँ पे आप दोनों को ही हील होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, देखिए झगड़ा होता है तो फिर ऑफ कोर्स बुरा तो लगता ही है, और जब बुरा लगता है तो क्या होता है, दूसरे इंसान के बारे में नेगेटिव थॉट्स आना बहुत ही नॉर्मल बात है। बट अगर आप दोनों ही ये नेगेटिव थॉट्स में रहेंगे बहुत देर तक, तो फिर आप दोनों का जो रिश्ता है वो खत्म होने के कगार पे आ जाएंगे विद दिस कॉफिन कार्ड। या फिर कुछ लोगों का शायद खत्म हो भी गया है, आप लोग बहुत दिनों से बात नहीं कर रहे हो। ठीक है, और जो खत्म भी हुआ था वो भी बहुत ही ज्यादा पेनफुल था। आप लोग बहुत देर तक मोर्न किए इस एंडिंग के बारे में। ठीक है, क्योंकि बहुत ही वो दुखदायक था। एक चीज मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइज, अगर आप लोगों की ब्रेकअप ऑलरेडी हो चुका है और काफी टाइम जा चुका है, तो आप दोनों में एक हीलिंग जो एनर्जी है वो आया है। ठीक है, आप भी थोड़े थोड़े हील हुए हो उस सिचुएशन से और वो इंसान भी हील हुआ है। ठीक है, और इस हीलिंग के प्रोसेस में मुझे लग रहा है कि आप दोनों को अपने अपने लाइफ में बहुत ज्यादा विक्ट्री मिला है। ठीक है, अगर आप स्टडी करते हो, किसी जॉब में हो, कोई काम करते हो, या फिर अपने पर्सनल लाइफ में भी आप बहुत ज्यादा विक्टोरियस हुए हो, आप और ये इंसान। मुझे दोनों के तरफ से ये लग रहा है बहुत ज्यादा इंडिविजुअली आप लोग ग्रो किए हो। ठीक है, और जो लोगों का रिश्ता खत्म नहीं हुआ है और झगड़ा चल रहा है, बस थोड़े दिनों के लिए आप लोग नो कांटेक्ट में हो, उनके लिए मुझे लग रहा है कि आप दोनों ही जो हो वो लोग इस झगड़े को खत्म करना चाहते हो और एक नया विक्टोरियस स्टार्ट चाह रहे हो। ठीक है,
कुछ चीजें हैं जो आपने शायद उनको बोले हैं या उन्होंने आपको बोले हैं जो बहुत ही ज्यादा हर्टिंग था। तो अगर आपने बोले है, आई थिंक आप उनके तरफ एक अपॉलॉजी भेज सकते हो, सॉरी बोल सकते हो। और अगर उन्होंने ये बोला है तो मुझे लगता है उनके तरफ से एक अपॉलॉजी आ सकता है। ठीक है, मुझे यहाँ पे लग रहा है एज द नेक्स्ट एक्शन। सो एनर्जी ऑरेकल से देखते हैं आपके लिए कौन सा मैसेज है। वाओ, एंजल ऑफ लव। तो मुझे लगता है नेक्स्ट जो भी एक्शन होगा आप दोनों के बीच, वो आई थिंक झगड़े की मेंटालिटी से नहीं, दुख की मेंटालिटी से नहीं, बल्कि एक म्यूचुअल लव और अंडरस्टैंडिंग के मेंटालिटी से कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, इस बार जब आप दोनों के बीच बात होंगे तो जो डिफरेंसेस है उसके बारे में बात ना होकर शायद आप लोगों ने जो अच्छे मोमेंट स्पेंड किए हैं उसके बारे में बात होगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का हार्ट चक्र जो है वो पहले से बहुत ज्यादा हील हो चुके हैं। देखिए, ठीक है, तो इस बार जो कम्युनिकेशन होगा वो आई थिंक बहुत स्वीट होगा। और अगर वो ये फॉल्स मास्क के पीछे भी छुपे हुए थे तो आप शायद बता देंगे कि क्यों ये मास्क पहने हुए वो थे, क्यों उनकी एनर्जी स्नीकी था। ठीक है, वो मुझे समझ में आ रहे हैं। और इस टाइम पे जब बात होंगे तो मुझे लगता है कि शायद आप दोनों में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, आपको भी थोड़ा अपना गार्ड्स डाउन करना पड़ेगा। और वो भी जब आएंगे तो वो यही सोच के आएंगे कि उनके कोई चीज अगर आपको पसंद नहीं है तो उस चीज को कैसे चेंज किया जाए ताकि आपको तकलीफ ना हो। तो थोड़ा उनके तरफ से एफर्ट और आपके तरफ से थोड़ा एफर्ट मिलके आई थिंक आप लोग एक कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में आएंगे। ठीक है, तो अब मैं सिल्क को बोलूंगी आप लोगों की गाइडेंस बताए और क्या क्या उनकी तरफ से मैसेजेस है वो बताए। हेलो गाइस, मैं सिल्क। मैं बताना चाहूंगी कि आई टोटली अग्री विथ री दैट दिस पर्सन जिसके साथ आप जिसके बारे में आप सोच रहे हैं विद दिस 5 ऑफ wands, फाइट तो जरूर हुआ है किसी न किसी बात को लेकर। और मुझे जहां तक लगता है वो इंसान कुछ तो छुपा रहा था, स्नीकी एनर्जी जरूर थी, वो फॉल्स मास्क आपको लग रहा है। शायद वो इंसान कुछ बात आपको बता नहीं पाया जिसको देखकर आपको लगा कि ये इंसान क्यों मुझसे ऐसे छुपा रहा है ये बात। शायद वो आपको हर्ट नहीं करने के लिए ही वो बात क्यों नहीं छुपा रहे हो, या फिर खुद को हर्ट नहीं करना चाहते थे, खुद वो प्रॉब्लम सॉल्व फेस नहीं करना चाहते थे, शायद इसलिए भी उन्होंने नहीं बताया। तो वो चीज अगर आपको श्योरली कहीं और से पता चला है तो आपको बहुत दुख हुआ एंड आप वो इंसान ने खुद वो बात नहीं बताया आपको, तो कोई बात नहीं, वो झगड़ा तो हुआ। और शायद जो रिलेशनशिप था वो ऐसे एंडिंग पे आ गया था, आपको लग रहा था कि एकदम लॉस हो गया है या किसी का एकदम नो कॉन्टेक्ट पीरियड पे हो गया है। लेकिन मुझे लगता है विद दिस 6 ऑफ वॉन्ड एंड दिस एंजल ऑफ लव कार्ड, मुझे लगता है कि वो रिश्ता वापस से जुड़ेगा, वापस आएंगे। अगर फिर से आप लोग एक साथ नहीं भी हो पाते तो दिस रिलेशनशिप विल बी नॉर्मल, एटलीस्ट एक पीस स्टैब्लिश जरूर होगा। हमेशा के लिए वो खत्म नहीं हो गया है। एंड एक कॉम्प्रोमाइजिंग बैलेंस्ड रिलेशनशिप आपका होगा, जरूर होगा, इक्वल गिव एंड टेक होगा, दोनों को कॉम्प्रोमाइज तो करना होगा। क्योंकि आप लोग ने जो टाइम दिया, हीलिंग टाइम जो दिया, आप लोग हील हो चुके हैं। तो हील होने के बाद इंसान थोड़ा सोचता है कि क्या गलती उनसे हुई, क्या मैंने थोड़ा फास्ट कम्युनिकेशन कर दिया, कुछ एंजाइटी में, कुछ गुस्से में कुछ ऐसा बोल दिया। तो ये जो टाइम कहते हैं ना, इट्स द ग्रेटेस्ट हीलर, शायद उस टाइम ने ये सही काम किया है आप लोगों के लिए। तो मेरे पास जो मैसेजेस है मैं वो आपको दिखाना चाहूंगी। ये लव मैसेजेस है। डोंट बी हार्ड ऑन योर सेल्फ, दैट्स लाइफ बेबी, दैट्स जस्ट लाइफ। तो मैं वही अभी कह रही थी ना कि ये जो हीलिंग टाइम आप लोगों को मिला है, ये जो प्रोसेस है टाइम का, हीलिंग का, ये वही बोल रहा है कि आप अपने आप को इतना हार्ड मत कीजिए, इतना स्टोन मत बन जाइए, इतने दुखी मत रहिए इस लॉस के वजह से। आप नॉर्मल रहिए, कोशिश कीजिए कि ये अपने आप को बताइए कि ये लाइफ है, इसमें उतार चढ़ाव हमेशा आते रहते हैं, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम्स आर देयर। और अगर इस इंसान का अगर मैं ऑरा बोलूं तो ये इंसान बहुत ही डेयर डेविल है। कभी भी अपने जो प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस है, उसको नॉर्मली, उसको खुद डेयर डेविल की तरह वो
फेस करना चाहता है, मतलब लोगों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, उसको दूसरों को दुख देना अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी, और वो जितने भी नॉर्म्स है उनको चैलेंज करता है, ठीक है। द पर्सन इज वेरी हैप्पी, आउट गोइंग पर्सन, एंड मुझे जहां तक लगता है अभी उनका नेक्स्ट एक्शन किसी चीज को ग्रोथ में है, किसी चीज को अबंडेंट करने में है, इधर इट्स हेल्थ वाइज, मॉनेटरी वाइज, और ये आपके रिलेशनशिप को लेकर भी हो सकता है, जिसको वो नॉर्मल हेल्दी वेल्दी करना चाहते हैं, अबंडेंट करना चाहते हैं। मेरे पास एक और मैसेज है आप लोगों के लिए जो मैं पढ़ना चाहूंगी, एंड दैट इज अ फेदर मैसेज, येलो कार्ड, यू आर ऑन द राइट पाथ। मतलब आप लोग हीलिंग के एकदम राइट पाथ पे हैं, उसी पाथ पे चलते रहिए। आप लोगों को क्या करना है वो यूनिवर्स खुद ही इशारा दे देगा, या शायद वो खुद ही सब चीज ठीक कर देंगे। दैट इज ऑल आई हैड, आई विल पास इट टू री। ओके, तो ये था आपके गाइडेंस। तो फाइनली मुझे ये लगता है फॉर पाइल 1, ये जो इंसान है वो किसी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन आपके साथ जरूर करेंगे, चाहे वो कॉल के थ्रू हुई है, टेक्स्ट के थ्रू, बट मेजॉरिटी मुझे लग रहा है कि वो आपको कॉल करेंगे और आप दोनों का 1-on-1 कॉन्वर्सेशन होगा। और इस बार जो कॉन्वर्सेशन होगा वो बहुत ही स्वीट, लविंग, अगर सॉरी बोलना है तो सॉरी भी बोल सकते हैं, ठीक है। और कब तक ये कम्युनिकेशन आएगा, तो मुझे लगता है 6 days to 6 weeks के दौरान, ठीक है। बट वो बहुत जल्दी आएगा क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा हील कर चुके हो ऑलरेडी। 6 इज एन इम्पोर्टेंट नंबर, तो हो सकता है 6 नवंबर को आपको ये मिल जाए, ठीक है, ये जो कम्युनिकेशन है, या फिर 24 को, ठीक है, अक्टूबर और नवंबर, ये दो मुझे काफी स्ट्रॉन्ग डेट्स लग रहा है। ओके, तो ये थी पाइल 1 की रीडिंग। अगर आप लोगों को मेरी और सिल्क की जो भी काम है, हम लोग बहुत एफर्ट्स डालते हैं, आपको पसंद आए हो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। कमेंट्स में लिखिए कौन कौन सी चीजें आपके साथ रेजोनेट हुई है, कौन सी चीजें आपको अच्छी लगी है, और कौन से पिक कार्ड्स और आपको देखना है, ठीक है। हैप्पी नवरात्रि, अंटिल नेक्स्ट रीडिंग, बाय बाय। हाय माय पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने ये प्यारे से इयररिंग चूज किया है, चलिए देख लेते हैं आपके लिए कौन से मैसेजेस है और गाइडेंस है। पहले आपके टैरो कार्ड्स हम लोग देख लेते हैं क्या आए हैं। ओके, मेरे पास आया है 3 of Swords, द मून, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओशो डेक से मेरे पास है ब्रेक थ्रू, प्लेफुलनेस, एडवेंचर। ओके, ये आपके ओरेकल मैसेजेस है जो हम बाद में देखेंगे, पहले आपके टैरो में से शुरू करते हैं। साइंस जो यहाँ पे क्लियरली आया है वो है एयर साइंस, जो कि है एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनाई, पाइसिस स्ट्रॉन्ग है, और फायर साइन है जो कि है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। लीब्रा काफी स्ट्रांग लग रहा है, तो आपके या उनके साइन हो सकता है सन, मून या राइजिंग, और अगर ये साइंस नहीं भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पाइल 2, एक चीज जो मुझे बहुत क्लियरली यहाँ पे लग रहा है कि ये जो इंसान है जिसके बारे में आप पूछ रहे हो, इस इंसान ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है विद दिस 3 of Swords। जो बहुत यहाँ पे निकल के आ रहे हैं मैसेजेस या गाइडेंस, मुझे लग रहा है कि ये जो इंसान है वो बहुत ही पैशनेट है, मतलब बहुत ज्यादा फोकस्ड है अपने करियर पे, अपने गोल्स पे, और एक चीज ये बहुत ही ज्यादा स्वीट टॉकर है। आई थिंक ये जो इंसान है वो आपको बहुत प्यारे प्यारे बातें बोलते हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं और बहुत अच्छी चीजें बोलते हैं, ठीक है। मतलब उनको पता है कि अपना काम कैसे हासिल किया जा सकता है, ठीक है। तो इतना स्वीटली वो बोलेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके पीठ पीछे वो कुछ और कर रहा है, बट एक्चुअल में वो कुछ और ही कर रहा है आपके पीठ पीछे, ठीक है। मुझे यहाँ पे जो लग रहा है कि आप शायद इस इंसान को एज अ लाइफ पार्टनर मानते थे, ठीक है, या फिर आपने बहुत ज्यादा प्लान किया था कि आपका इस इंसान के साथ शादी होगा, आप इनके साथ रहेंगे, बहुत सारे फ्यूचर प्लानिंग किए थे, बट अल्टीमेटली आपको पता चला कि बहुत सारी चीज थी जो आपसे छुपी हुई थी, ठीक है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि एक नहीं बल्कि मल्टीपल पार्टीज यहाँ पे है, ठीक है। मतलब ये जो इंसान है वो बहुत ज्यादा
प्लेयर एनर्जी में है अगर मैं आपको बोलूं, ठीक है। उनको सबके साथ बात करना पसंद है, बहुत सारे लोगों की अटेंशन चाहिए, उनको अटेंशन चाहिए, दैट्स द वर्ड, अटेंशन। उनको लाइमलाइट में रहना बहुत पसंद है, सब उन्हीं के बारे में बात करेंगे, ऐसे टाइप के वाइब्स मुझे आ रहे हैं, ठीक है। बिजनेस हो सकता है उनका कुछ, और कम्युनिकेशन तो उनका बहुत ही अच्छा है, मतलब कम्युनिकेशन के थ्रू वो कुछ भी हासिल कर सकता है ये जो इंसान है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा मुझे लग रहा है कि इनका जो एनर्जी है ना, ये कैसे भी करके अपना काम निकलवा लेता है, मुझे ये लग रहा है, ठीक है। चाहे वो अच्छे से बातें करके हो, या फिर किसी के साथ घूमने जाने के बारे में हो, या फिर किसी को कुछ देने के बारे में हो, ठीक है। अपना उनको जो चाहिए वो मैनिफेस्ट कर ही लेता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि इन्होंने आपको मल्टीपल पार्टी या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है, और आपने क्योंकि उनके लिए बहुत ज्यादा फील किया है, तो अभी आप लोग बहुत ही ज्यादा दुख में हो, हार्ट ब्रेक में हो, ठीक है। विद दिस 3 ऑफ सॉर्ड्स मैं इसको एक बार क्लैरिफाई करूंगी और देखूंगी प्रेजेंट एनर्जी क्या है। यूनिवर्स, मेरे पाइल 2 व्यूअर्स का जो पर्सन है उनका करंट एनर्जी क्या है। ओके, आई हैव गॉट डेथ, यानी कि स्कॉर्पियो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स विद द 10 ऑफ कप्स रिवर्स्ड। कुछ लोगों के हो सकता है कि शादी हो गई है, आपको बाद में पता चला हो, उनकी बीवी ऑलरेडी है या हस्बैंड है, ये जेंडरलेस है, ठीक है। तो आपके साथ जो भी रेजोनेट करे वैसा लीजिए। कुछ स्मॉल परसेंटेज व्यूअर्स के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि ये जो इंसान है वो आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकता है, और आपको पता चला है कि उनके किसी और के साथ अफेयर है, इसलिए आपका जो हैप्पी फैमिली है वो ऑफ कोर्स डिसबैलेंस्ड हो चुका है, आपको बहुत दुख मिला है। और शायद आपने, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि अगर आप स्टेबल हो तो आपने शायद उनको अल्टीमेटम भी दे दिया है कि आपको एक ही इंसान को चूज करना है, मुझे या उस इंसान को, ठीक है। काफी कॉम्प्लिकेटेड है आपका सिचुएशन गाइस। देखिए, मुझे 4 ऑफ वंस रिवर्स्ड मिला है बॉटम ऑफ द डेक। सो हो सकता है कि आपने शादी का ख्वाब देखा जो टूट गया, या आप शादीशुदा ऑलरेडी हो इस इंसान के साथ, पर आपका शादी जो है ऑलमोस्ट डिवोर्स के कगार पे है, मुझे लग रहा है। और आपके जो भी सपने हैं वो टूटते हुए मुझे दिख रहा है यहाँ पे। देखते हैं आपके ऑरेकल मैसेजेस क्या है। ओके, आई हैव गॉट अप्रिसिएशन। मैं जैसे बोल रही थी ना, इनको मीठी मीठी बातें करना बहुत पसंद है। आई थिंक विद दिस कार्ड पाइल नंबर 2, आप ना अपने आप का जो वैल्यू है वो शायद आप समझने लगे हो, आप अपने आप को अप्रिशिएट करने लगे हो। जो अप्रिसिएशन आपको इनके तरफ से चाहिए था ना, वो आप अपने आप को ही करते हो। यू आर रियली फोकसिंग ऑन सेल्फ लव। मैं एक और एनर्जी कार्ड देखूंगी यहाँ पे क्या है। ओके, तो चलिए देखते हैं एनर्जी ऑरेकल से क्या है उनकी करंट एनर्जी आपके तरफ। पाइल 2, इंडिसिशन। वो अभी तक श्योर नहीं है गाइस कि उनको आपके तरफ आना है, इस रिश्ता या शादी को बचाना है, या फिर किसी और को चुनना है। हॉस्टिलिटीज, बॉटम ऑफ द डेक। उनको लगता है कि उनके और आपके रिलेशनशिप में काफी कुछ डिफरेंसेस है, जो रिजॉल्व करना शायद उनके लिए इस मोमेंट पे पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। और अभी फिलहाल के लिए मुझे जो लग रहा है कि उनका यही नेक्स्ट मूव है कि वो अपने आप पे फोकस करे विद दिस डेथ। शायद ये ऑफ कोर्स लिटरल डेथ का मीनिंग नहीं होता, यूजुअली डेथ का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो इनडिसीजन और अप्रिसिएशन के साथ लगता है एक साइड पे शायद उनको लगता है कि आपने उनको बहुत हेल्प किया है एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। पहले कभी शायद आप उनके लिए थे और आप लोग खुश थे एक साथ, बट उसके बाद बहुत ज्यादा झगड़ा हो गया है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ गई है, और उनको नहीं लगता कि उस प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन वो कर पाएंगे, ठीक है। एक साइड में उनको ये लगता है, और दूसरे साइड में लगता है कि आप इतने अच्छे हो, आपने उनके लिए शायद बहुत कुछ किया है, आप बहुत लॉयल रहे हो उनके तरफ, तो आपके साथ भी फेयर रहना चाहिए, आपको भी अप्रिशिएट करना चाहिए आपके लिए, ठीक है। तो ये दो चीजों के बीच में वो फंस चुके हैं, इनडिसिजन। जो नंबर्स यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है वो है 10 या फिर 1, 8 एंड 6।
ये कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो अब मैं सिल्क को बोलूंगी कि वो अपना गाइडेंस दे और मैसेजेस दे इस इंसान के तरफ से कि क्या हो सकता है इन फ्यूचर। Hello, my pile number 2, and I really go with Re that ये इंसान सीरियसली बहुत ही ज्यादा इनडिसाइसिव है एंड बहुत ही प्लेफुल एनर्जी में है। दिस पर्सन इज ऑल अटेंशन सीकर। ये इंसान को हमेशा अप्रिसिएशन चाहिए दूसरों से अपने लिए। मतलब कोई इंसान होता है ना जिसको कोई भी अगर सुंदर या कुछ भी बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट अगर दिखे तो उस इंसान को वो चाहिए। एंड वो अगर ये जो जस्टिस का जो कार्ड है, मुझे पता नहीं इसको देखते हुए ऐसा लगा कि इस इंसान में इतना एनर्जी है कि अपने आप को बांध के नहीं रख सकता। अगर इसको लगता है कि वो अपने साथ इनजस्टिस होते हुए देख रहा है तो वो जस्टिस करेगा अपने साथ। उसको बंधन में नहीं रहना, वो उस बंधन को ब्रेक कर देगा, उस बंधन को तोड़कर वो आगे बढ़ जाएगा। वो ही और शी इज एन एडवेंचर सीकर। वो माने वो एक इंसान के साथ रह ही नहीं सकता। अगर मैं बोलूं तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो आप पूछ रहे हैं जिस इंसान के बारे में, फॉर मोस्ट ऑफ देम वो इंसान हमेशा सीख करते रहता है। अगर कहें तो बहुत ही प्लेफुल, अगर किसी लड़का या लड़की के बारे में बोलो तो किसी एक इंसान पे वो रह ही नहीं सकता। अगर कुछ अच्छा उसे दिखे तो वो उसके पीछे भागता है, उस रोशनी की तरफ भागता है। ये 7 रंग देख रहे हैं, उन रंगों की तरफ वो भागता है। एंड यहाँ भी आप देख रहे हैं बहुत सारे कलर्स है, बहुत ब्राइटनेस है, तो वो इंसान हमेशा उसकी तरफ जानते हुए रहता है। और ये मास्क जरूर लगाता है, मीन काइंड ऑफ वो आपके लिए कुछ और है, फिर तुरंत किसी और इंसान के लिए कुछ और है, फिर उसको आपके बारे में कुछ और बोलेगा। इस तरह की एनर्जी है। एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन तो डेफिनेटली है। एंड मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, शायद आप लोग शादीशुदा हैं जैसा कि री ने बोला, तो मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग एंगेज्ड भी हो सकते हैं और उन्होंने आपको बोला है कि या तो आप मेरे साथ रहो या फिर अपना देख लो, फिर आप न्यू बिगिनिंग कर लो। ये डिसीजन आपको लेना ही पड़ेगा। आप ये इनडिसाइसिव होके नहीं रह सकते, ट्रांसफॉर्मेशन तो करना ही पड़ेगा। और ये इंसान है कि ट्रांसफॉर्म, इसको लग रहा है कि आप दोनों का रिश्ता ही ट्रांसफॉर्म हो गया। आप पहले थे कि उनको प्लीज करते रहते थे, बट यू आर नाउ अप्रिशिएटिंग योर सेल्फ, नॉट अप्रिशिएटिंग द पर्सन, एंड दैट्स व्हाट ही इज हर्ट अबाउट। एंड आपको ये चीज कब पता चला? आपको जब लगा कि कुछ चीजें छुपाई जा रही है, बहुत सारी चीजें सीक्रेटिव है इनके बारे में। और ये तो सचमुच इस एलिफेंट को और इस पर्सन को देख के लगता है कि ये सच में ही फील्स लाइक डोमिनेटिंग और द हायर अथॉरिटिव। अगर आप इस इंसान को अप्रिशिएशन नहीं दे सकते देन ही इज लाइक नहीं, आप चले जाओ फिर मेरे लाइफ से। एंड मुझे यही लगता है कि आपके साथ जिनका नेक्स्ट मूव मुझे नहीं लग रहा आपके तरफ उतना कुछ अच्छा, पर मैं मैसेजेस देखती हूँ एंड ये मैसेज मुझे लव रीडिंग कार्ड से आपके तरफ मिला है दैट आई कैन डू दिस, यस आई कैन, आई एम फियर्स। तो अगर इस इंसान की तरफ से ये मैसेज पढ़ो तो मुझे लगता है कि वो इंसान इस कार्ड के तरफ ये मैसेज साथ जाता है, ब्रेक थ्रू, दैट यस आई एम फियर्स, मुझ में इतना एनर्जी है, मैं जा सकता हूं आगे। एंड विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स एज वेल, मैं अथॉरिटिव पावर हूं। बट जैसे ही उन्होंने आपको इस एनर्जी में देखा कि दैट लॉयनेस एनर्जी जो मेरे अगेंस्ट जा सकती है या जा सकता है, दैट पर्सन इज लाइक वेरी क्या बोलते हैं उसको, कि बहुत ही डर गया है वो इंसान, बहुत ही इनडिसाइसिव मोड में चला गया है कि क्या सच में ये खत्म हो जाएगा। एंड यू आर लाइक नो आई कैन डू दिस। अगर लेनोर्मन डेक से बोला जाए तो देखिए यहाँ पे कार्ड मिला है द बुक, तो देयर विद दिस मून कार्ड देयर आर सीक्रेट्स, देयर आर मेनी सीक्रेट्स एंड मेनी थिंग्स टू नो अबाउट दिस पर्सन। इंफॉर्मेशन आपको करनी चाहिए। अगर फिर भी ये इंसान आपके पास आता है वापस से अपना कप्स लेके आपके पास प्यार की बातें करने, तो आई सजेस्ट कि आप इस इंसान की जो आगे की जो मोटिव्स हैं, जितना भी इंटेंशंस है, उसके बारे में जानकारी लीजिए, ठीक है। एंड मैं कलरफुल देखती हूँ तो मुझे देखिए
कार्ड्स कितने मैच करते हैं, ब्लैक, सेफ्टी, प्राइड एंड प्योरिफिकेशन। आप अपने हीलिंग पे ध्यान दीजिए एंड प्लीज बी सेफ फ्रॉम द रेड फ्लैग्स। शायद यूनिवर्स आपको कुछ रेड फ्लैग्स दिखाएंगे इस पर्सन को लेके, क्योंकि ये बहुत ही सीक्रेटिव है ये इंसान, इनके बारे में बहुत कुछ छुपा हुआ है जो कि आपको यहाँ पे एडवेंचर करना है, जानना है इनके बारे में। पर यूनिवर्स तो आपको रेड फ्लैग्स दिखाएंगे ही। इस इंसान की ऑरा है इंस्पिरेशनल, विजनरी। आई एम श्योर ये इंसान एक लीडर है, आइदर इनका बिजनेस है या फिर अगर किसी मार्केटिंग में जॉब करते हैं या ऐसा कुछ है इनका। एंड इनमें चार्म बहुत है। विद दिस प्लेफुल एनर्जी यू कैन सी दिस प्लेफुल कार्ड और दिस वायलेट ऑरा, इनमें चार्म बहुत है। और मिस्टिकल विद गोज विद दिस मून कार्ड, विद दिस मून कार्ड, मिस्टिक मून, लाइक बहुत कुछ है इनमें अंदर छुपा हुआ जो आप जानने की कोशिश करते हैं। मुझे पता नहीं अचानक से एक इंट्यूशन आया कि शायद इनकी आंखें, इनकी बातें आपको बहुत अट्रैक्ट करती है। ये इंसान जैसे इंजॉयज टीचिंग, जैसा कि री ने बताया था, ये इंसान अपनी बातों से, अपने स्वीट टॉकिंग से सबको अपने वश में कर सकता है और बहुत ही हेल्पफुल इंसान है ये। शायद उसके वजह से भी लोग इनके तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। और यस, तो आपके लिए यही मैसेज है कि ये योर साइकिक पावर्स आर स्ट्रांग, प्लीज ट्यून इन। तो मुझे लगता है आप अपने साइकिक पावर को स्ट्रांग बनाइए और इन रेड फ्लैग्स पर ध्यान दीजिए। अगर आप सिर्फ इन पर ध्यान देंगे तो ऑफकोर्स इनकी ऑरा ऐसी है कि आप खींचे चले जाएंगे, आप रेड फ्लैग्स देखने के बावजूद। तो अपने साइकोलॉजी को आप खोलिए, अपने दिमाग को खोलिए, अपने इंट्यूशन को खोलिए और जो रेड फ्लैग्स आपको दिखते हैं उस मिस्टेक को दोबारा मत दोहराइए, उन पे ध्यान दीजिए। तो उनका नेक्स्ट एक्शन मुझे लगता है शायद वो आएंगे, बट स्टिल मुझे कोई ऑनेस्ट ऑप्शन उनके तरफ से नहीं दिखाई दे रहा। आई विल पास इट टू री। तो यहाँ पे मुझे ओवरऑल जो लगता है कि मैं आपके लिए एक और कार्ड पुल करना चाहूंगी कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे पाइल 2 के इंसान की तरफ से। हेरोफेंट, जैसे आया था कि वो टीचर है, तो ऑफकोर्स अपने ही जो प्रिंसिपल्स है, ठीक है, अगर उनको लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो सही है, तो मुझे लगता है कि वो अपने आप पे ही स्टिक करेंगे। मुझे आई एम सॉरी पाइल 2, मुझे यहाँ पे कोई एक्शन आपके तरफ लेते हुए नहीं दिख रहा है। बॉटम ऑफ द डेक भी मुझे हर्मिट मिला है। तो ये इंसान शायद अपने ही लाइफ में बिजी रहेंगे, ठीक है, अपना ही जो स्किल्स है और शायद लर्न करने की कोशिश करेंगे। और मुझे जो लग रहा है, बोलते हुए मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बट वो अपने ऑप्शंस ओपन रखेंगे, ठीक है। मुझे यहाँ पे कोई कमिटमेंट देते हुए नहीं दिख रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, वो अपने खुद के ग्रोथ में फोकस हो जाएंगे, मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। और अगर कुछ वेरी फ्यू परसेंटेज, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ठीक है, बहुत हजार लोग देखते हैं यहाँ पे, तो सबके लिए तो सेम नहीं होगा। जो रेजोनेट हो रहा है वो लीजिए, जो रेजोनेट नहीं हो रहा है प्लीज उसको छोड़ दीजिए। कुछ परसेंटेज व्यूअर्स के लिए, बहुत ही कम, हार्डली 10% व्यूअर्स के लिए मुझे दिख रहा है कि वो आपके तरफ आ सकते हैं, बट उसमें भी बहुत टाइम लगेगा, शायद 2-3 साल लग जाए। वो अपने करियर में सेटल होंगे, उसके बाद ही वो आएंगे, ठीक है। तो आपके ऊपर है, सबके अपने अपने फ्री विल है। आपको अगर वेट करना है उस इंसान के लिए तो वेट कीजिए, अगर नहीं करना है तो आई थिंक मूव ऑन कर जाना ही आपके लिए बेटर ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये थी पाइल 2 की रीडिंग। अगर आपको अच्छा लगा हो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। कमेंट्स में जाके जरूर लिखिए कौन कौन सी चीजें आपके साथ रेजोनेट की है, आपको अच्छी लगी है, और कौन से पिक कार्ड्स आपको और देखना है, ठीक है। हैप्पी नवरात्रि वंस अगेन, पाइल नंबर 2, एंड अंटिल नेक्स्ट reading, take care guys, bye.